अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद मकसूद अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इमरान खान की पॉलिटिक्स पे। और इमरान खान ने इलेक्शन जीता है। हालांकि उसने 5 सीटें तो लूज की हैं, लेकिन उसके बाद भी उसने मेजॉरिटी में सीटें जो है वो हुकूमत करने के बाद 4 साल एक पैथेटिक गवर्नेंस के बाद वो जीत चुके हैं। ये एक बड़ी कामयाबी भी है एक लिहाज से, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है। बात करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा एज यूजुअल कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिस तरह हमारी ये बात दोस्तों तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने कहा कि इमरान खान को पीछे को सारे दोस्तों को मुबारकबाद। लेकिन इसकी पॉलिटिक्स जो है वो हमारी बिल्कुल समझ से बाहर है। आप इसमें मेच्योरिटी आनी चाहिए थी, बहुत सारे एग्जाम्स प्रिवेल करना चाहिए था। दोस्त ने मैं बड़ी इनको मुबारकबाद दी और बड़ा सराहा, लेकिन इनकी सियासत में अभी भी कोई फर्क नहीं आया। ये अभी भी अ, उसी उसी लहजे में बात करते हैं, उसी टोन में बात करते हैं। सबके साथ यही करे लौटे और दिस और दैट। कोई तब्दीली नहीं आई। देखिए, जब आप लीडर है तो लीडर के साथ उनके जो एमपीएस हैं वो जुड़े होने चाहिए, एमएनए हैं वो जुड़े होने चाहिए, तो उसको आप लीडर कहते हैं। इसको आप लीडर नहीं कह सकते जो लीडर के साथ जिसकी सीट पे कोई बंदा जीत देकर भाग जाए। दिस इज नॉट लीडर। ये पीपल्स पार्टी में क्यों नहीं होता? आपने देखा होगा, वो पेट्रियाट बनाई थी, कैसे 2 आदमी उन्होंने 3 तोड़े थे। कभी भागते नहीं है इनसे। मुस्लिम लीग नून से भी ज्यादातर लोग इनसे भाग क्यों जाते हैं लोग? क्या वजह है? इसका मतलब प्रॉब्लम विद इन है, लेकिन ये सोचते बाहर है। जो भी काम हो, इसको ये इशू नहीं है कि इसका बंदा भाग जाता है, इसको ये इशू है कि इसका बंदा कोई तोड़ रहा है। ये क्या पॉलिटिक्स है? ये बहुत डर्टी पॉलिटिक्स है। इससे तो ये कोई रेशनल नहीं है। इसको सियासत में नहीं कहा जा सकता। ये तो गुंडागर्दी है। आप दूसरों पे इल्जाम डालते जाओ, हर चीज का दूसरों पे इल्जाम डालते जाओ। वो फिर उनको फोने भी करो कि भाई अब हमारा पेचअप करवा दें, कुछ करवा दें, और आगे से जवाब आ जाए इट्स इम्पॉसिबल ना हो। ये बिल्कुल समझ से बाहर है। और एक बात मैं सिंध के कॉन्टेक्स्ट से भी करना चाहूंगा, वो ये है कि इसने सिंध में बड़ी डर्टी पॉलिटिक्स करना शुरू कर दी है। अब वो क्या कह रही है सरकार? आप कराची में जाएं तो बड़े बड़े पेनाफ्लेक्स लगे हुए, खुद मुख्तियार कराची, आजाद कराची। क्या मतलब है इसका? जब हम कहते हैं खुद मुख्तियार सिंध तो इनको बड़ी मिर्चें लगती हैं, बड़ी तकलीफ होती है। खुद मुख्तियार कराची का क्या मतलब है? कराची इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिंध। कराची इज कैपिटल ऑफ सिंध। ये कभी किसी ने कहा है कि खुद मुख्तियार पेशावर, खुद मुख्तियार लाहौर, खुद मुख्तियार मुल्तान? कभी आपने कोई बात सुनी है? डेमोग्राफी भी हमारी तब्दील करो, पख्तूनों को भी इधर ले आओ, पंजाब के लोगों को भी इधर ले आओ, अफगानियों को भी इधर लेकर आओ, और फिर खुद मुख्तियार कराची। ये आपको किसने राइट दिया है कि आप किसी की धरती आप उनसे छीन लें? ये मतलब है कि बिल्कुल समझ से बाहर है। लेकिन पॉलिटिक्स हो रही है इस मुल्क में। अब देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है हमारे मुल्क के लिए कि अब हालात ऐसे नहीं है कि आप इसको सारी जिंदगी संभाल सकेंगे, तजर्बे कर सकेंगे। जैसे आपने देखा कैसे तजर्बे किए जियाउल हक ने, बल्कि अयूब खान से शुरू हुए। तजर्बे पे तजर्बे, तजर्बे पे तजर्बे, मुल्क का सत्यानाश कर दिया। आपने 30-40 साल हुकूमत की, इस्टेब्लिशमेंट ने, और इल्जाम उस पे आज तक नहीं लगे, सारे इल्जाम सिविलियन पे लगे। इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। अभी भी अभी भी इस वक्त भी जो ये हाइब्रिड गवर्नमेंट थी, चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे। लास्ट में जब इस तरह के सूरत हाल आ गए, उन्होंने खुद माना, उन्होंने खुद माना कि हम एजेंसीज को तोड़ने कहते थे कि भाई हमारी दादी हमारे पास आओ, हमारा बिल मंजूर करा। खुद माना। एक हाइब्रिड सेटअप था। जब दो बड़ों में इख्तलाफ हुआ तो हुकूमत गई। ऐसी बदतरीन सूरत हाल में जो आप फैसले करते हैं मुल्क को चलाने के, और वो बजट में नाकाम होते हैं। लेकिन अब आपके पास इतनी लाइफ लाइन नहीं है। अब यहाँ पे 200 सवा 200 रुपए का आपका डॉलर हो चुका है। आप कहाँ जाएंगे? इस मुल्क का क्या सूरत हाल जाके बनेंगे? मुल्क तबाही के दहाने पे। अब इनको कोई परवाह नहीं है। मैं अभी फ्रस्ट्रेशन पड़ रहा था, वो हमारे एक साहबी है, अंसार अब्बासी साहब। लेकिन फ्रस्ट्रेशन उसकी जायज है। इनको कोई परवाह नहीं है। मुल्क में मुआशी तबाही, बर्बादी, और लोगों के पास खाने को नहीं है। और ये इनको अपनी जो है लगी हुई है कि वो जीतेगा, वो जीतेगा।
अब एक सीट के लिए मेरा ख्याल है वो स्टे आया हुआ है, आज शायद फैसला आ जाएगा, कल इलेक्शन होनी है पंजाब में। और आप पंजाब को देखो, सिंध में तो आपने कभी ताले लगाए थे, आपको याद होगा ना, जब परवेज मुशर्रफ था तो आपने सिंध को ताले लगा दिए थे जब तक वहाँ फीडल में आपके पेट्रियार्स बने, याद है सिंध के लोगों को। और उसके बाद तो अभी जाहिर सी बात है 18 अमेंडमेंट के बाद आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन पंजाब को आपने ताले लगा दिए। कितना टाइम हो गया, ये तकरीबन साल होने वाला है। पंजाब का क्राइसिस खत्म ही नहीं हुआ। मैं गवर्नेंस की बात कर, मतलब अभी भी आप पंजाब का राइट नहीं है हुकूमत किसी का देने का, मतलब है कि समझ से बाहर है। इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज लीग वाले डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नवाज शरीफ वालों के फैसले गलत है। अब उनके लोग खुद ही मुंह से कह रहे हैं कि हमने वजीर आला का कैंडिडेट सही नहीं चुना था। जब हम जैसे लोग मेरे इसमें पड़े हुए हैं, आप जाकर देखेंगे कि ये बहुत मुश्किल होगा कि शहबाज शरीफ वजीर आजम और हमजा को जो है ना वजीर आला पंजाब, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ऐसे हुआ। अब लोग कह रहे हैं कि बाप बेटा जो है ना दोनों हुकूमत कर रहे हैं, और दोनों पे केसेस भी हैं। जाहिर सी बात है उसका फिर लोगों ने इजहार भी किया, वोट भी नहीं दिए। और कितना ओवर कॉन्फिडेंट थी, आपने देखा होगा कि नवाज लीग हम जीत जाएंगे और हम इतने ही जीत जाएंगे। मैं बड़ा हैरान था, मैं बड़े बड़े जो मुझे बड़ी रेस्पेक्ट है ऐसे बड़े सहाफियों के लिए, वो बड़ी कैलकुलेशन करके बैठे हुए थे। वो हमारे बड़े सहाफी है तलत हुसैन साहब, वो कुछ इस तरह की कैलकुलेशंस दे रहे थे कि बस ये 14 सीटें तो कंफर्म है, बाकी ये हो सकता है 16 भी जीत जाए। तो कौन? मुस्लिम लीग नून वाले, सारा उलट। और कुछ इस तरह की फोटो भी जो है वो उसमें सोशल मीडिया पे हमने देखी कि बिल्कुल सन्नाटा है अपना पीटीआई पे, लेकिन पीटीआई जीत चुकी। तो ये तो सारी अनप्रडिक्टेबल बात होती है, आपकी ख्वाहिशात होती है ना। जैसे अब जाहिर सी बात है तलब चंद की तो ख्वाहिश होगी, क्योंकि उसको उसने टफ टाइम दिया तो उसको अच्छा नहीं लगता, पीटीआई उसकी गवर्नमेंट उनको अच्छी नहीं लगती, तो वो तो ऐसी बात करेगा। ये ख्वाहिश होती है कि ये नहीं आए तो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, जैसे किसी दौर में ये कामरान खान अपनी ख्वाहिश पे प्रोग्राम करता था कि ये हो जाए वो हो जाए, वो शायद मसूद अपनी ख्वाहिश के प्रोग्राम करता था, मतलब एनालिसिस नहीं होता था उसमें ना। तो जब आप एनालिसिस नहीं करेंगे ख्वाहिश पे, आप अपना जो भी एनालिसिस करेंगे वो जरूरी तो नहीं है कि वो सही साबित हो। तो ये जो अपने ख्वाहिश का इजहार जो करते हैं जितने भी साथी है, को उसके एनालिसिस को इतना सीरियस लेने की भी जरूरत नहीं। तो इनके जितने भी एनालिसिस थे, वो जितनी भी फोरकास्ट थी, वो सारी की सारी मतलब है कि वो कामयाब नहीं हुई, वो सही नहीं हुई, सक्सेसफुल नहीं गई। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अभी जो इमरान खान जिस तरह की सियासत कर रहे हैं कि हम जो है इनको ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे ये कर देंगे, मतलब थ्रेटनिंग वाला एटीट्यूड है, इसको थोड़ा सा कम होना चाहिए। या तो जाहिर सी बात है आप इलेक्शन कराएं, जनरल इलेक्शन में जाए, अगर वो जनरल इलेक्शन में नहीं जाते तो उनकी क्या हुकूमत होगी? इस्लामाबाद तक हुकूमत होगी, और इस्लामाबाद की हुकूमत तो कोई हुकूमत नहीं होती। आप खुद भी अगर पंजाब में थोड़ी सी सीरियस एटीट्यूड दिखाएं, आपके लोग आपको छोड़ के नहीं जाए, आप देखना ये खुद ही चले जाएंगे। इनकी खुद भी जो है वो हुकूमत इनसे नहीं चलेगी, लेकिन सीरियसनेस नहीं है। मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली तबाह बर्बाद होता जा रहा है, डॉलर गिरता जा रहा है। आईएमएफ की ये थोड़ी सी भीख मिल जाएगी और उसके बाद ये हुकूमत इखराजात तो चल जाएंगे, लेकिन अवाम का क्या होगा? गरीब का क्या होगा? वो तो आप सोच नहीं रहे। गरीब जो ये व्हाइट कॉलर है उसका क्या होगा? तो वो तो बेचारा रोज सोचता है कि मैं यार आज बाइक का या गाड़ी का 2-3 लीटर जो पेट्रोल लेता हूँ, वो ही पता नहीं आज ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। क्या सूरत हाल हो गई है, मुल्क का सत्यानाश हो गया है। कोई सोचने वाला नहीं है, सबके अपनी अपनी वो लगी हुई है, अपना अपना इंटरेस्ट लगा हुआ, मुल्क का कोई नहीं सोचता। अभी तक तो हम ये सोचते थे कि हमारे मुल्क में एक ही इदारा था, और वो बिल्कुल वो अनबीटेबल इदारा था, और उसमें कानून भी था, उसमें करप्शन भी नहीं थी, और उसमें कोई चीज नहीं थी। वो एक होली काव था, और उसको मुल्क को भी बचाना था, और मुल्क की कुर्बानियां भी उन्होंने बहुत ज्यादा दी। लेकिन ये इमरान खान को क्रेडिट इसका जाता है, उसने उसको भी सारा खोल के रख दिया कि उन्होंने क्या क्या किया है। वो इस सोशल मीडिया ने खोल के रख दिया। अब तो ना सुप्रीम कोर्ट यहाँ इस हालात में जो है स्पेयर करते हैं लोग, ना हमारे जो होली का इदारा था उसको कोई स्पेयर करता है। उसका जो हमारे चीफ साहब है
उसकी मेमोरीज बनी हुई हैं। आप नाम लिखो तो पता नहीं क्या क्या अल्फाज आते हैं, जो मैं अपना इस दिल आपको खराब नहीं करना चाहता जो लोग लिखते हैं। तो कोई नहीं बचा। यही आप लोगों को याद होगा कि कभी झूठे किस्म के जो है वो पर्चे निकलते थे जमायत इस्लामी के थ्रू, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, बेनजीर के खिलाफ और भुट्टो साहब के खिलाफ भी। और उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होती थी कि ये मुसलमान भी है या नहीं हो, मतलब रबिश, रबिश, जस्ट रबिश। अब वही सिलसिला अभी इनके साथ हो रहा है। वो कभी उनको काफर के फतवे लग रहे हैं, कभी क्या लग रहा है। मतलब ये जो जाहिर सी बात है, बंदा बोएगा वही काटेगा ना। कटकी बोलोगे तो आप जवाब तो नहीं काटोगे, आप तो वही काटोगे ना जो बोया है आपने। और अभी तक सिलसिला वही जारी है। इसको कहीं डिसकंटिन्यू करने की कहीं लग नहीं रहा कि कहीं इन्होंने सोचा हो कि इट शुड स्टॉप समवेयर, बट नोबडी ट्राइंग टू स्टॉप इट। कोई इसको स्टॉप करने के लिए तैयार नहीं हो। सारे के सारे वो अपनी हुकूमत के चक्रों में लगे हुए हैं, पक्स और प्रिविलेज के चक्कर में लगे हुए हैं। नवाज लीग के पास अब हुकूमत नहीं रही, इत्तेहादियों के पास अब हुकूमत नहीं रही, तो वो कहते हैं कि भाई हम जो है वो इस हुकूमत को चलाएंगे, इस्लामाबाद को चलाएंगे, हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। मैं सुबह पढ़ रहा था एडिटोरियल डांस का, तो वो कह रहे हैं कि भाई हाँ, ये जो ये टेम्पररी फिनोमेना है और ये डॉलर भी रुक जाएगा और ये हमने इतनी कुर्बानी दी है और हमें इसका नतीजा भी हमने भुगता है। तो अब हम हमें क्या जरूरत है, हम जो है ना वो इलेक्शन में जाए, तो हम अपना काम करेंगे। रबिश। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये हुकूमत करेंगे। अब जोड़ो यार, असेंबली तोड़ो, खत्म करो कहानी, नई हुकूमत आए, नहीं जाकर नेगोशिएशन हो आईएमएफ के साथ, मुल्क को आगे थोड़ा चलने की करो। लेकिन नहीं, अफसोस अफसोस अफसोस। जो भी थोड़ा बहुत सोचता होगा ना, जो भी अखबार पढ़ता होगा ना, वो बड़ा फ्रस्ट्रेट होगा। और वो यही फ्रस्ट्रेशन होगी जो ये अपने अंसार अब्बासी साहब की फ्रस्ट्रेशन। शुक्रिया दोस्तों।